फिर देखिए आज आपको क्या अपने ब्लॉग में दिखाते हैं। यहाँ मैं किसी से मिलने आया था और कोई बाहर से आए थे और चले गए मुझसे मिल के। रामायण में जो तुलसी के रामायण है, रामायण में कैसे तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन किया है और जो आजकल के परिवेश में कितना सत्य बैठता है। कैसी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? पंडित जी के ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 23 जून शुक्रवार और प्रातः वेला का पुनः आपका स्वागत है। और आज शुक्रवार है तो दोस्तों प्रातः उठ गए हैं और नहा धो के पूजा को जा रहे हैं। और फिर देखिए आज आपको क्या अपने ब्लॉग में दिखाते हैं। चारों तरफ का नज़ारा देखिए हमारे घर से। और आज बादल घिरे हुए हैं आसमान में। मौसम ज़रा गर्मी का है और मौसम गर्मी का, आसमान घिरे हुए हैं, बारिश आने का भी हो रहा, आ नहीं रही 1-2 दिन से। अब ज़रा पूजा करते हैं दोस्तों। मैं आया हुए कार्बेट फॉल के गेट के सामने घूमते घूमते और आज भ्रमण करते हुए यहाँ को निकला हूँ। और यहाँ मेरा कुछ काम था तो यहाँ को आ रखा हूँ। कार्बेट फॉल के नया गांव पर है, मैंने अपने ब्लॉग में पहले दिखा रखा है। कार्बेट फॉल के जंगलों को आया, कार्बेट फॉल के गेट पर आया हूँ। कार्बेट फॉल नया गांव पर खड़ा हुआ है। और यहाँ मैं किसी से मिलने आया था और कोई बाहर से आए थे और चले गए मुझसे मिल के। मैंने कहा आपको बता दूँ यहाँ आया हूँ अभी। कविता और कुशाग्र पहाड़ से आ रहे, अभी पहुँचने वाले हैं। और मैंने खाना बना दिया है और आज से मेरे घर के ब्लॉग बनेंगे, क्योंकि आज तक 1 हफ्ते तक मैं घर में अकेले था तो मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी ब्लॉग बनाने में। फिर भी बना रहा था और आप देख रहे थे। तो आज वो आए, अभी पहुंचने वाले हैं, उनको लेने भी जाना है। वो आने वाले हैं और मैंने खाना बना दिया है और वो थक के आएंगे, अभी जस्ट पहुंचने वाले हैं। मैंने दाल बना दी, ये चावल बना दिए और ये शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना दी है। और अब वो आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं, अभी उनको लेने जाना है। और आज साफ़ सफाई भी की, क्योंकि अकेले तो आदमियों के बस का होता नहीं है। सब साफ़ कर रखा है ताकि हमारी श्रीमती जी देखकर खुश हो जाए। कमरे को सजा दिया, अभी उनको लेने जाता हूं दोस्तों। और आज से अब आप मेरे से जुड़े रहिए, मैं और अपनी हर प्रतिक्रिया आपको दूंगा। क्या खाएगी पता? क्या खाएगी? दूध पिएगी? दूध पिएगी हैं? रुक जा, दूध दे रहा तेरे को। हाँ रुक जा, दूध दे रहा, पहले भूख लगी है तेरे को? ले। हर जीव में परमात्मा है दोस्तों, हर जीव को भूख लगती है। हर जीव का ध्यान रखना चाहिए और ये सब भूखे प्यासे होते हैं। तो ये बिल्ली मेरे द्वारे पर लेट गई, बोली मुझे दूध दो, तो मैंने दूध दया आई, मैं दूध दे आया और ये अब दूध पी रही है। ये देखिए म्याऊ, और पिएगी? और दूंगा हाँ तेरे को, और दूंगा हाँ। पी ले अच्छी तरह पी ले। हाँ अच्छी तरह पी ले। हमारे घर आए हैं पहाड़ के फल पूनम, बड़ा स्वादिष्ट होता है दोस्तों पहाड़ का फल पूनम। और ये पहाड़ से आए हैं, सिरमौली से, और काफ़ी स्वादिष्ट हैं पूनम। आज पूनम का स्वाद लेते हैं। और पूनम आज कविता कुशाग्र पहाड़ से आ गए हैं और ये पूनम लाए हैं। और भी पूनम है, अभी स्वराज कितना सुंदर कलर होता है इसका। दोस्तों जैसे कि मेरा आज का ब्लॉग है, आजकल ब्लॉग में मैं लास्ट में ब्लॉग के अंत में कुछ धार्मिक जानकारियाँ भी दे रहा हूँ। और मेरा ब्लॉग का माध्यम, आप मेरे ब्लॉग को खिचड़ी ब्लॉग भी कर सकते हो, क्योंकि एक पंथ दो काज, मैं ब्लॉग भी बना रहा हूँ और साथ में सनातन धर्म का एक बहाने से प्रचार भी हो रहा है दोस्तों। तो मैं कुछ ज्ञान की बातें देता हूँ और जब कहीं गया तो वहाँ का ब्लॉग देता हूँ। आज मेरी इच्छा है कि मैं रामायण में जो तुलसी के रामायण है,
रामायण में कैसे तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन किया है और जो आजकल के परिवेश में कितना सत्य बैठता है दोस्तों, वो मैं बताना चाहता हूँ। जय राम, जय जय राम। दोस्तों, कितने हमारे धर्म ग्रंथों में अगर हम जानें कितनी सत्य बातें लिखी हुई हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय लिख दिया था कलयुग वर्णन में। तो एक कलयुग वर्णन का ही मैं प्रसंग सुना रहा हूँ। प्रथम जन्म के चरित अब काऊँ सुनाहूँ बिहगे, सुनि प्रभुपद रति उपजई जाते मिटई कले। पूरब कल्प एक प्रभु जुग कलि जुग मलमूल, नर अरुणार्य अधर्म रत सकल निगम प्रतिकूल। तो काकभूषणी जी गरुड़ से कहते हैं कि मैंने कलयुग को देखा है। उस समय कलयुग तो था नहीं, तो त्रेता युग था। तो त्रेता युग में वो बता रहे हैं कि मैंने कलयुग कैसा होता है और कलयुग की क्या होता है। तो उस समय तुलसीदास जी ने इस तरह वर्णन किया है कि जो काकभूषणी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे, वो कलयुग का वर्णन क्या है वो सूक्ष्म रूप से मैं बता रहा हूँ। तो वो कहते हैं, तब काकभूषणी जी कहते हैं, मैं कलयुग में अयोध्या में नीच का शरीर प्राप्त करके जन्मा था और मैं मन वचन कर्म से शिव जी का सेवक था और दूसरे देवताओं की निंदा करता था। और मैं धन मद में मत से मत वाला, बहुत ही बगवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष बाण लिए हुए श्री राम जी उनके हृदय में निवास करते हैं। कहते हैं, हे गरुड़ जी, कलयुग में जो है सतग्रंथ जो है वो लुप्त हो जाएंगे और पापी और दंभियों का राज रहेगा। ऐसा हमारी रामायण में लिखा है। दोस्तों, सभी लोग मोह के बस हो जाएंगे, शुभ कर्म लोभ हो जाएंगे, ज्ञान के भंडार श्री हरि के वाहन। हे गरुड़ सुनिए, मैं कलयुग के धर्म को आपको बताता हूँ। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रशासन, कोई नहीं मान निगम अनुशासन। तब कहते कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, चार वर्ण जो चार आश्रम होते हैं वो न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं, और सब स्त्री पुरुष वेद का विरोध करने लगते हैं। और ब्राह्मण वेदों को बेचने वाला हो जाता है और राजा प्रजा को खाने वाला होता है और वेदों की आज्ञा कोई नहीं मानता है। ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है। मगर सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई, ता कहूँ संत काहीं सब कोई। तब गरुड़ काकभूषणी गरुड़ से कहते हैं, ऐसा तुलसीदास जी ने अपनी रचना में लिखा है, जिसको जो अच्छा लग जाए वह मार्ग। अपना अपना सनातन धर्म से हटके लोग अपना मार्ग बना लेते हैं और डीगे मारते हैं, और वही पंडित प्रसिद्ध होता है जो मिथ्या आडंबर रचता है, दंभ करता है, उसी को सब संत कहते हैं। सोई सयान जो पर धनहारी, सो कर दम्भ सुबड़ आचारी। जो कह झूठ मस्खरी जाना, कल युग सोई गुणवंत बखाना। और ऐसा कह रहे हैं कि जो दूसरे के धन को जो हरण कर लेता है वही बुद्धिमान है कलयुग में। जो दंभ पाखंड करता है वही आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी जानता है, उसी को कलयुग में गुणवान कहते हैं। बड़ा अच्छा प्रसंग है दोस्तों, हमें जानना चाहिए कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। अशुभ वेश भूषण धरे, भच्चा भच्छ जे खाही। तेहि जोगी जेहि सिद्ध नर, पूज्य जे कल युग माही। तब कहते जो अमंगल में भेष में रहता है, अमंगल भूषण धारण करता है, न खाने वाली वस्तु को खाता है और न खाने वाले वस्तु को खाता है, वही योगी माना जाता है, वही सिद्ध माना जाता है, और वही मनुष्य कलयुग में। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेली जनेऊ ले ही कुदाना। जो कहते हैं कि सारे मनुष्य जो स्त्रियों के बस हो जाते हैं और स्त्रियों के बस में हो जाते हैं। जैसे स्त्रियां कहती हैं वैसा मनुष्य नाचता है, और जो शूद्र हैं वो ब्राह्मणों को उपदेश करते हैं, और जिनको जनेऊ नहीं पहननी चाहिए वो जनेऊ पहनते हैं। सब नर काम लोभ रथ क्रोधी, देव विप्रसुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष
काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों का विरोध करते हैं। अभागिन स्त्रियाँ गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती है। इससे पहले मैंने शूद्र शब्द कहा दोस्तों। शूद्र का मतलब होता है जो धर्म को नहीं मानता है, जो अधर्मी होता है, उसको शूद्र कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि सब पुरुष काम और लोभ में तत्पर क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संत के विरोधी हो जाते हैं कलयुग में। अभागिन स्त्रियाँ गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष के साथ चले जाती है। वांगिनी विभूषण ही ना विधिवन के श्रृंगार नवीना, गुरु शिष्य बधिर अंध काले का एक न सुनहि एक नहीं देखा। सुहागिन स्त्रियों तो आभूषण रहित हो जाएंगे, कहते हैं। जो सुहागिन स्त्रियाँ कलयुग में आभूषण, वो कोई आभूषण नहीं पहनेंगी और विधवाएं श्रृंगार करेंगे। शिष्य जो है वो गुरु को उपदेश करेंगे और शिष्य गुरु बहरे अंधे का जैसा हिसाब हो गया, गुरु को उपदेश करेंगे और गुरु से कोई ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं करेगा। जी ने कलयुग वर्णन में बहुत सत्य कहा है। उन्होंने लिखा है कलयुग में लोग वर्ण संकर मर्यादा से च्युत हो जाएंगे, मर्यादा को नहीं मानेंगे, पाप करेंगे और पाप करने में कोई संकोच नहीं होगा। दुख भय रोग शोक वो वियोग भी प्राप्त करेंगे और बैरागी जो है धन प्राप्त करेंगे। जो सन्यासी होंगे, जो सन्यास संसार से सन्यास ले लेते हैं, वो धन प्राप्त करेंगे। और मनुष्य कुलवती स्त्री जो अच्छी स्त्री होगी, जो धर्म को मानने वाली, वो उसको घर से निकाल देंगे और जो बुरी स्त्री होगी और जो दासी होगी उसको घर में लाकर रखेंगे। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ता। ऐसा कलयुग में तुलसीदास जी ने कहा दोस्तों कि जब तक जो है बेटे के विवाह नहीं होगा, कहने का तात्पर्य ये है, तभी तक वो माँ बाप को जो मानेगा, विवाह के बाद वो माँ बाप को नहीं मानेगा। ऐसा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है। ससुर प्यारी लगी जब ते रूपु कटुम्ब भय तब ते नृप पाप परायण, धर्म नहीं करि दंड विडम्ब प्रजाति नहीं। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब जो है पुत्र को, तब से अपना परिवार शत्रु के समान लगेगा और राजा लोग पाप परायण हो जाएंगे, उनमें धर्म नहीं रहेगा और वो प्रजा के नित्य दंड लेकर दुर्दशा करेंगे। कितनी सही बात है। देखिए जो हमारे कलयुग में हमें बहुत देखने को मिलती है। धनी लोग मनीन होने पर भी कुलीन अपने को मानेंगे और द्विज ब्राह्मण का चिन्ह केवल जनेऊ रह जाएगा और जनेऊ से ही ब्राह्मण, केवल एक जनेऊ से ही कहेंगे ब्राह्मण है करके। और जो कि 4 वर्णों में सनातन धर्म में जनेऊ है, सभी को जनेऊ धारण, चुटिया धारण करना जरूरी है, लेकिन कलयुग में केवल एक जनेऊ ब्राह्मण तक रह जाएगी। और जो वेद और पुराणों को नहीं मानते हैं वही कलयुग में हरिभक्त कहलाते हैं। कवियों, जो कवि लोग हैं उनके तो बहुत झुंड हो जाते हैं और जो अच्छे धर्म की कविता कहेगा उसको कोई नहीं मानेगा। तब गरुड़ कहते हैं पक्षीराज गरुड़ सुनिए, कलयुग में कपट हट दुराग द्वंब द्वेष पाखंड मान मोह काम आदि, काम क्रोध मद लोभ, ये ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाएंगे। ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत दान आदि धर्म तामसी भाव से करेंगे, जो दान जब अहंकार से करेंगे। और देवता इंद्र जो है, देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते हैं और बोया हुआ अन्न नहीं उगता है। इंद्र देवता प्रसन्न ने बताया कि स्त्रियां जो हैं अपने शर्म को छोड़ देंगी, मर्यादा को छोड़ देंगी, धर्म को छोड़ देंगे। पुरुष जो है अपने धर्म को छोड़ देंगे। ऐसा कलयुग वर्णन है दोस्तों। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव तारा। फिर ये भी कहते हैं कलयुग में अगर इतना न होने के बाद भी अंत में वो यही कहते हैं, कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। तब भरोस तजिस जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। और ये कलयुग की महिमा है और कलयुग में ऐसा होता है। कलयुग जो है धर्म के विपरीत है। तो
इसीलिए उसको कलयुग कहते हैं दोस्तों। फिर भी तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल नाम धारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे पारा। एक राम भगवान का नाम ऐसा है कलयुग में सब पापों से मुक्ति दिलाता है दोस्तों। एक ज्ञान देना मेरे ब्लॉग से एक माध्यम है मेरा। आज मैंने कहा तो गर्मी के कारण कहीं जाना हो नहीं रहा है, तो इससे लास्ट में मैं थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ आपको दे दे रहा हूँ दोस्तों। आप इसको सुनिए, ज्ञान प्राप्त करिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रामायण में लिखा हुआ है। मेरा माध्यम सिर्फ आप तक पहुँचाना है। और जय श्री राम। देखो अभी आपको कुछ और इसमें दिखाएंगे और जुड़े रहिए। आज के ब्लॉग में, आजकल गर्मी बहुत है, मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ। आज के ब्लॉग में मैंने रामायण का कलयुग वर्णन दे रखा है। आप मेरी वीडियो पूरी देखिए और ये वीडियो आपको कैसे लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। जय श्री राम।